ईरान के शहर तेहरान में समंदर के बीचों बीच एक जजीरे पर रईस खान नामी नौजवान मछेरा अकेला रहता था। उसके माँ बाप हाल ही में फौत हो गए थे। उसने कई जगह रिश्ते भेजे, लेकिन किसी ने उसे अपनी बेटी न दी, क्योंकि रईस खान बहुत गरीब था और वो सिर्फ समंदर पर मछलियां पकड़कर ही अपना गुजारा कर रहा था। आज का दिन उस वीरान जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी सुबह थी। वो समंदर से मछलियां पकड़कर किनारे पर लौट रहा था कि उसकी नजर एक साए पर पड़ी। एक बूढ़ी औरत, झुकी कमर, झुर्रियों से लिपटा चेहरा, ढीली लटकती चमड़ी और ऐसी नजरों से रईस को देख रही थी जैसे वो किसी कब्र के अंदर से उठकर आई हो। जैसे ही रईस उसके करीब पहुंचा, वो अचानक उसकी कलाई पकड़ लेती है सख्ती से। मुझसे शादी कर लो, उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगी जिसकी तुम्हें आरजू है, हर एक चीज। रईस के चेहरे पर गुस्सा और हैरत एक साथ उभरे। ओ बुढ़िया, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू 100 साल की लाश जैसी औरत और मैं 20 साल का जवान लड़का। जा बुढ़िया जा। कहीं जाकर अल्लाह अल्लाह कर, ये मजाक मुझसे मत कर। मगर बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो, कोई बहुत बड़ा राज। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखें भर आई थीं। आखिर ऐसी क्या बात है? तू क्यों मरी जा रही है मुझसे निकाह करने के पीछे? बुढ़िया बोली, ये एक ऐसा राज है जो अगर मैंने जाहिर कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ खो दूंगी। रईस ने माथा पीट लिया। ओ बुढ़िया, तेरी तो अकल ही घास चरने चली गई है। क्या बकवास कर रही है? इतना कहने की देर थी कि बुढ़िया ने अचानक अपना गला दबाना शुरू कर दिया, इतनी जोर से जैसे अभी जान निकल जाएगी। वो कोई नौटंकी नहीं थी। उसकी आंखें उलटने लगी थीं। रईस घबरा गया। ठीक है, शादी कर लेता हूं, छोड़ अपना गला, मर मत। और फिर उस वीरान टापू पर समुंदर की लहरों के बीच एक अजीब रहस्यमयी शादी हो गई। अब वो दोनों एक ही घर में रहने लगे थे। रात के किसी पहर, जब घर के कोने सन्नाटे से भरे हुए थे, रईस की नींद एक किर किर की आवाज से टूटी। उसने आधी आंखें खोलीं और जो देखा उसने उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। बुढ़िया अंधेरे में छुरी तेज कर रही थी। हाँ, वो लोहे की चमकती छुरी। और बुढ़िया की आंखें उस पर ऐसी जमी हुई थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी वार से पहले निहारता है। रईस की सांसें थम गईं। उसने अपनी एक आंख को अधखुला रखा, बिल्कुल वैसा जैसे कोई सोने का बहाना करता है, और चुपचाप उस मंजर को देखता रहा। किर किर किर। छुरी पत्थरियों से रगड़ खा रही थी और अंधेरे में सिर्फ दो चीजें चमक रही थीं, छुरी का भाल और रईस की डर से फटी आंखें। रईस ने वो रात जागते हुए, डरते हुए और सोचते हुए गुजारी। कौन है ये औरत और ये छुरी किसके लिए तैयार की जा रही थी? सुबह रईस अपनी नाव लेकर निकलने लगा। तभी बुढ़िया ने पीछे से आवाज दी, मछली पकड़ने जा रहे हो? रईस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक तिरछी नजर और होठों पर एक ताना, और चल पड़ा। बुढ़िया वहीं खड़ी रह गई, खामोशी से कुछ सोचती हुई। रईस समुंदर में उतर चुका था, लेकिन उसका दिल आज लहरों से भी ज्यादा बेचैन था। नाव डोल रही थी, लेकिन रईस का जहन उससे भी ज्यादा हिल रहा था। ये बुढ़िया आखिर है कौन? उसने खुद से पूछा। क्या किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है? कहीं ये कोई टोना टोटका तो नहीं? क्या पता ये किसी गिरोह की सदस्य हो या कोई चोरनी, कोई औरत बनकर मेरे घर में घुस आई हो। हर लहर एक शक की तरह उसके दिल से टकरा रही थी। कहीं ये मुझे मारने की साजिश तो नहीं कर रही? कहीं मैं तो उसकी कोई जरूरी नहीं बन गया? उस दिन रईस ने समुंदर में जाल डाला तो सिर्फ 2 मछलियां जाल में आईं। वो उन मछलियों को उठाकर चुपचाप घर लौटा, बुढ़िया से एक भी लफ्ज बोले बिना, और जाकर अपने पतले से बिस्तर पर लेट गया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, मगर पहले तुम बैठो, थक गए हो? थक गया हूं? हाँ, मैं तो अपनी किस्मत से ही थक गया हूं, ये सोचकर कि मेरे हिस्से में तू आई, एक 100 साल की औरत। उसके लहजे में कटाक्ष था, झड़ थी। बुढ़िया कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम मुझसे मोहब्बत से बात करोगे तो देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी पाओगे। रईस हंस पड़ा, एक ताना मारती हुई हंसी। मैं और बड़ा आदमी? तेरे साथ? अरे बुढ़िया, तू तो मेरे नसीब पर लगा वो दागा है जो मिटता ही नहीं। क्या तू सोचती है कि मैं तेरे लिए फूल लेकर आऊंगा, तेरे पैरों में बैठकर कविताएं पढ़ूंगा,
तुझसे मोहब्बत करूंगा। बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक गहराई सी उभर आई। लेकिन वो सब सह रही थी। रात को बातें करते करते रहीस सो गया। सुबह हुई तो वो एक बार फिर समुंदर की तरफ अपनी कश्ती लेकर निकला, और समुंदर में फिर वही ख्याल। वो बुढ़िया छुरी क्यों तेज कर रही थी रात के उस पहर? क्या मकसद है उसका? कहीं मैं ज़बा तो नहीं होने वाला? शाम को रहीस वापस लौटा, हल्का सा थका हुआ। और एक बार फिर जब रहीस रात को सोया, इस बार उसने और भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखा। रात के गुप्त अंधेरे में बुढ़िया एक तेज धार वाली छुरी से अपनी कलाई पर कट लगा रही थी, और वहां से खून बहकर नीचे जमीन पर टपक रहा था। रहीस से देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें जैसे थम गईं, लेकिन वो कुछ न बोला, बस एक आंख से ये सारा मंजर देखता रहा, चुपचाप, डरा हुआ। सुबह जब रहीस समुंदर में मछली पकड़ने के लिए अपनी कश्ती तेजी से चला रहा था, तो वो सोचने लगा, कल रात बुढ़िया अपनी कलाई काट रही थी और परसों छुरी तेज कर रही थी। कौन है ये बुढ़िया? कहीं आज मुझे तो नहीं काट देगी ये बुढ़िया? क्या राज छुपा रही है ये, इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है? रहीस शाम को वापस लौटा, उदास, थका हुआ। और एक बार फिर जब रहीस रात को सोया, इस बार उसने और भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखा। जब रहीस नींद के आखिरी हिस्से में था, उसने अपनी आंखें आधी खोलकर देखा। इस बार बुढ़िया तेज धार वाली छुरी से अपने गर्दन पर कट लगा रही थी, और वहां से बहता हुआ खून अपनी जबान से चाट रही थी। अब रहीस के होश उड़ गए। वो बावला सा हो गया इतना डरावना मंजर देखकर, मगर वो कुछ ना बोला, चुपचाप लेटा रहा और ये सब कुछ धीमी निगाहों से देखता रहा। आखिर क्या चाल है? कौन है ये बुढ़िया? क्यों कर रही है ये ऐसा? जब मैं सुबह इसे देखता हूं तो ये बिल्कुल सही सलामत होती है, ना कोई कट ना कोई खून। ये जो रात को खुद के साथ करती है, वो सुबह कैसे ठीक हो जाता है? इसमें ऐसा क्या राज है? सुबह हुई, रहीस उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। इतने में बूढ़ी औरत आई और उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो रहीस? रहीस गुस्से में आग बबूला हो गया। ओ बुढ़िया, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। बुढ़िया ने नरमी से कहा, मुझसे प्यार से बात करो रहीस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे, बस मुझसे मोहब्बत से बात करो। रहीस चीख पड़ा, क्या प्यार से बात करूं तुमसे? तुमने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब क्या मुझे मार के मेरा पीछा छोड़ोगी? हटो। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, रहीस, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, और जो वैसा है वो तुम अभी देख नहीं सकते। ये सब एक राज है जो मैं अभी बयान नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन तुम मुझसे दिल से, प्यार से बात करने लग जाओगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। रहीस ने बुढ़िया को धक्का दिया और गुस्से से घर से निकल गया। शाम को जब रहीस घर लौटा, फिर एक बार जब रात को रहीस अपने बिस्तर पर लेटा था, रहीस ने ऐसा डरावना और भयानक मंजर देखा जो पिछले तमाम मंजरों को मात दे गया। जब रहीस रात को सो रहा था तो ये बुढ़िया अपने माथे पर खुद कट लगा रही थी, और माथे से खून की धार सीधी उसकी जबान पर गिर रही थी, और वो मजे से उस खून को पी रही थी। रहीस ये देखकर चौंक गया। उसकी जान जैसे उसके मुंह को नहीं गई, उसकी रूह कांप गई, मगर वो पहले की तरह चुपचाप लेटा रहा, सारी खामोशी के साथ ये मंजर देखता रहा, और फिर भी कुछ ना बोला। उसके दिल ने कहा, ये बुढ़िया हर रात कुछ ना कुछ अजीब करती है। जब से मैंने इससे शादी की है, हर दिन कोई नई चाल चलती है। ये क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है? कौन सी चीज है ये क्या इंसान है या कोई और ही मखलूका? एक शाम रहीस समुंदर से लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकावट थी, जैसे कोई सपना बार बार पीछा कर रहा हो। खाना खाकर चुपचाप बैठा रहा और फिर अचानक बोल पड़ा, तू हर रोज एक ही बात दोहराती है, प्यार से बोलो, प्यार से रहो। क्यों? क्या तू मुझे बदलना चाहती है? बुढ़िया ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती रहीस। मुझे? रहीस चौंका, फिर ठठाकर हंसा। तू क्या कोई परी है जो मुझे खोने से डरती है? बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसकी आंखों में देखती रही बहुत देर तक, और फिर बोली, मैं तुझे बताना चाहती हूं मगर नहीं बता सकती। अगर तूने मुझसे प्यार किया, सच्चा, बगैर मतलब का प्यार, तो सब खुद सामने आ जाएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रहीस, तेरा भी, मेरा भी। रहीस, क्या तुम आज मुझे सिर्फ मेरा नाम लेकर पुकार सकते हो? सिर्फ एक बार। रहीस ने पहली बार उसे गौर से देखा। झुर्रियों के पीछे कोई गमजदा साया। कौन हो तुम? वो बोला, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया कुछ पल खामोश किया है, फिर धीरे से बोली, परिजाद। रहीस चौंका नहीं, मगर कोई गहरी लहर उसके सीने में उठी। परिजाद, कितना खूबसूरत नाम था। उसने कहा,
तो फिर आज से तुम मेरे लिए परिजाद हो, बुढ़िया नहीं। अगर तेरे साथ प्यार से रहने से मेरी जिंदगी बदल सकती है तो मैं आज से तुझसे लड़ना बंद करता हूं। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। उसने रईस का हाथ थामा और पहली बार रईस ने उसे छुआ, और जो मंजर उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। वो एक हुस्न की देवी थी, एक जवान खूबसूरत शहजादी सी लड़की। रईस चीख पड़ा, ये तुम कौन हो? लड़की उठी, मैं हूं परिजाद, बगदाद के बादशाह की बेटी, वो जिसे तू अब तक बुढ़िया समझता रहा। रईस पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसकी आंखें उस जवान खूबसूरत लड़की को निहार रही थीं जिसकी जगह कल तक 100 साल की झुर्रीदार औरत थी। तुम कौन हो? मैं हूं परिजाद, बगदाद के बादशाह की इकलौती बेटी। रईस का दिमाग घूम गया। तो फिर ये सब क्या था? तू बुढ़िया क्यों थी? मुझसे शादी क्यों की तूने? ये खेल क्यों खेला मेरे साथ? ये कोई खेल नहीं था रईस, ये काला जादू था। एक जादूगरनी ने मुझ पर यह साजिश थोपी थी। सजा दी थी मुझे उस दिन की जब मैं अपनी रियासत के सैकड़ों नौकर चाकरों के साथ समुंदर की सैर पर निकली थी। मैंने एक नाव में बैठे एक कुरूप लड़की और एक साधारण मछेरे का मजाक उड़ाया था, और वो लड़की जो देखने में बदसूरत थी असल में एक जादूगरनी थी। उसने मेरी जबान की गर्मी को मेरे जिस्म पर उतार दिया और मुझे एक 100 साल की बुढ़िया बना दिया। रईस सुन रहा था जैसे हर लफ्ज उसके दिल में उतर रहा है। जादूगरनी ने कहा था, अगर तूने एक नौजवान मछेरे से निकाह किया और वो तुझे उसी तरह मोहब्बत दे जैसे वो एक हसीन बीवी को देता है, तो ही तेरा ये काला जादू टूटेगा। रईस ने कहा, लेकिन तुम मेरे पास ही क्यों आई? कहीं और भी तो जा सकती थी। परिजाद ने नरमी से कहा, जादूगरनी ने मुझे बताया था कि तेहरान की एक सुनसान जजीरे पर एक सख्त दिल का मछेरा रहता है। तुझे उसी से जाकर शादी करनी होगी। अगर उस सख्त दिल के मछेरे ने तुझसे प्यार से बात की तो ही तेरा ये शराब टूटेगा। रईस ने कहा, लेकिन तू अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रात के वक्त कट क्यों लगाती थी? परिजाद ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि जादूगरनी ने मुझे कहा था जब तक तेरा शौहर तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा तब तक तुझे हर रात अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कट लगाना होगा और निकलने वाला खून चाटना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरा ये शराब कभी नहीं टूटेगा और तू ऐसे ही बुढ़िया बनकर मर जाएगी। परिजात अब धीरे धीरे पास आई। तेरी तानों में जो तलखी थी वो मेरे लिए दर्द थी, क्योंकि जब तूने मुझसे पहली बार परिजात कहकर पुकारा वही पल था जब जादू की जंजीरें कमजोर पड़ गई थी। अब परिजात के पीछे महल से आए रथ खड़े थे। सिपाही झुककर सलाम कर रहे थे। बगदाद से संदेश आया था। बादशाह ने अपनी बेटी को पहचाना है और अब वो उसे रईस के साथ राजगद्दी सौंपना चाहता है। रईस की आंखें झुकी थी। कभी तकरीब से दूर रहने वाला मजीरा आज बगदाद के तख्त की तरफ बढ़ रहा था, और यहीं समुंदर की लहरों की गवाही में एक कहानी पूरी हुई। एक बुढ़िया के पर्दे में छिपी हसीन रानी की, एक सख्त दिल मछवेरे की मोहब्बत की, और उस इम्तिहान की जो इंसान को इंसान से मिलाता है। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगली बार फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।